कहीं बाढ़ का पानी चढ़ रहा है तो कहीं जिंदगी गाड़ी पटरी से उतर रही है। कुछ इस कदर ही दिल्ली वालों का जीवन इन दिनों गुजर रहा है। 75 साल की इंद्रावती बड़ी मुश्किल से दिल्ली ने पहचान दी थी, दिल्ली में पहचान मिला था, लेकिन इस बाढ़ के चढ़ते पानी ने उस पहचान को ही ले लिया। पता नहीं अब कहाँ कहाँ धक्के खाने होंगे, किस किस का मुंह जोड़ना होगा, कैसे कैसे पैसे बटोरने होंगे। तकनीक के इस युग में आधार कार्ड बनवाना, राशन कार्ड बनवाना और भी पहचान से जुड़े कागजात बनवाना कितना मुश्किल है, ये सब लोग जानते हैं। यह केवल एक इंद्रावती की कहानी नहीं, बहुत सारे घरों की कहानी बन गई है जिनके घर में पानी घुस आया था और सारे कागजात, सारे पहचान खत्म हो गए। जैसे ही बाढ़ का पानी घुसा, लोग अपना जीवन बचाने के लिए घर से निकल पड़े। ऐसे में भला कागज के उन टुकड़ों की कद्र कौन करे। लेकिन जब सड़क पे आ गए और पहचान की जरूरत हुई तो फिर याद आ रहा है वो पहचान। यही हाल है इन दिनों दिल्ली वालों का। इस बीच सियासत एक दूसरे पर दोषारोपण करने में लगी हुई है। दिल्ली के विधायक एलजी से सवाल करते हैं, एलजी कहते हैं ये वक्त समस्या पैदा करने का नहीं, समस्या का समाधान करने का है। अब आई है एनडीआरएफ, थैंक यू है, मगर सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता। ये समय नहीं है हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की ज़रूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीज़ें कह सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें इस वक्त ये देखना है कि हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो और जो प्रॉब्लम हमारे सामने है हम उसको सॉल्व करें। ये सारी चीज़ें बात हो सकती हैं। बावजूद इसके आपदा में भी अवसर तलाशा जा रहा है। किसी को अपने वोट बैंक की गाड़ी को और मजबूत करना है तो किसी को केंद्र सरकार के नुमाइंदे के तौर पर अपनी पहचान और गहरी करनी। इंद्रावती ने अपने पहचान को ही सिर्फ नहीं खोया है, बल्कि अपने जीविकोपार्जन के जरिए को भी खो दिया है, यानी सिलाई मशीन सहित अन्य जरूरी सामान बरसात में, बाढ़ में बह गया, खराब हो गया। प्रदीप यमुना बाजार में रहते हैं। बाढ़ का पानी घर में घुस आया। जितने भी जरूरी कागजात परिवार के थे, बच्चों के दस्तावेज, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सब बाढ़ का पानी बहा ले गया। ये सिर्फ इंद्रावती और प्रदीप की कहानी नहीं, बहुत सारे दिल्ली वालों की कहानी है जो इन दिनों न सिर्फ बाढ़ के पानी से परेशान है, बल्कि आगे आने वाले दिनों में पहचान के संकट से भी जूझते नजर आएंगे। किसी का आधार कार्ड खो गया तो किसी का राशन कार्ड, तो किसी का बैंक अकाउंट, तो किसी की एफडी की रसीद, तो किसी के अस्पताल के कागजात। लेकिन जब बाढ़ में जान का खतरा हो तो कागज की परवाह कौन करे। इस बीच कहीं पानी चढ़ रहा है तो कहीं उतर रहा है। जहां पानी उतर रहा है तो अब याद आ रहा है कि कैसे जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर लाया जा सके, और याद आ रहे हैं पहचान संबंधी वो दस्तावेज। दोषारोपण हो रहा था दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित
तमाम नेताओं का कहना था कि हथनीकुंड बैराज से अधिक पानी छोड़ दिया गया हरियाणा द्वारा, इसलिए दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बन आई। संभव है, जांच का विषय है, जांच होगा भी। दिल्ली में हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। हरियाणा में हथनीकुंड बराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। अब वहाँ क्या स्थिति है उसका तो हमें ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी कि अगर हो सके तो पानी की दिल्ली पहुंचने की गति को थोड़ा सा कम किया जाए। पानी तो निकालना ही है, लेकिन जितनी तेज़ी से पानी को दिल्ली भेजा जा रहा है, अगर उस गति को थोड़ा कम कर दें तो यमुना के स्तर को और ऊपर जाने से हम रोक सकते हैं। और ये बात आप समझिए कि ये पानी जो आ रहा है दिल्ली का नहीं है। दिल्ली में तो 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है। दिल्ली में 8 और 9 तारीख को बारिश हुई है, आज 12 तारीख है। तो ये पानी तो वो पानी है जो हरियाणा में हथनीकुंड से छोड़ा जा रहा है, जो यहाँ से करीब 228 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ लाखों क्यूसेक पानी जो छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से यहाँ पे लेवल्स बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि पानी आज है, चला जाएगा। ऐसे भी दिल्ली वालों को पानी के किल्लत में रहने की आदत है। आज पानी सरप्लस है, जीवन की गाड़ी को पटरी से उतार रहा है। लेकिन इतने दिनों से पानी की कमी झेलने वाले दिल्ली वासी सरकार से ये सवाल भी पूछेंगे कि आखिर इस पानी को संरक्षित करने के लिए सरकार ने कौन से उपाय किए हैं, ताकि जो आज पानी आया है वो कल उनके काम आ सके। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है जो कि अमूमन बाढ़ के समय होता है। बाढ़ तो चला जाता है, लेकिन पानी नलियों में, गलियों में जमा हो जाती है और बरसात के मौसम में बीमारियां ऐसे ही इंसान को चपेट में लेती है। और जब बाढ़ का पानी आ गया, निकासी की कोई संभावना नहीं होगी, तो महामारी का खतरा भी होगा। सबसे बड़ी समस्या तो पीने के पानी की है। पहले से ही लोग शुद्ध जल को तरस जाते हैं। हालांकि महकमा ये दावा करता रहता है कि नहीं, हमारे आने के बाद, हमारी सरकार आने के बाद दिल्ली की स्थिति बदली है। बावजूद इसके समय समय पे ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं कि जो पीने का पानी है वो गंदा है। आजकल तो पूरी दिल्ली ही बोतल की पानी पर निर्भर होते जा रही है। बावजूद इसके सारे वाटर सीवेज प्लांट लगभग बंद हैं, या जो खोले गए हैं वो भी पूर्ण रूपेण काम नहीं कर रहे हैं। तो एक तरफ गली में पानी जमा, दूसरी तरफ पीने का पानी का संकट। इन सब में जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला समूह है वो है बच्चा, यानी सबसे ज्यादा जोखिम बच्चों को ही होता है। जो कि यूनिसेफ जैसी संस्थाएं जो कि बच्चों के साथ काम करती हैं, कैसे शहरी इलाकों में बाढ़ के दौरान बच्चों को सुरक्षित रखा जाए, उनसे जरूरी कुछ टिप्स दिए हैं। अगर उनका अमल किया जाए तो हम बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद विशेष रूप से अपने बच्चों को महामारी या बाढ़ जनित, पानी जनित समस्याओं से बचा सकते हैं। ये टिप्स हैं।
तो कुल मिला के ये है दिल्ली का हाल, देश की राजधानी का हाल। हालांकि कहा गया था 5 साल केजरीवाल, 7 साल हो गए। कहा गया एमसीडी में भी केजरीवाल, लेकिन दिल्ली की जनता ने उनकी ये मनोकामना भी पूरी कर दी, एमसीडी में भी केजरीवाल। हालांकि चुनाव 2-3 महीने पहले ही हुए हैं, तो इतना जल्दी उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा करना बेमानी होगा एमसीडी के मामले में। लेकिन बहुत सारे इलाकों का हाल ये है कि खुदे पड़े हैं। ऐसी तैयारी थी कि पानी के निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। उन इलाकों में बाढ़ का पानी घुस आया है। आप समझ सकते हैं कि वहां के बासिंदों का पानी उतरने के बाद क्या हाल होगा। धन्यवाद।